सिंध असम्बली का बजट इजलास आज होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। बलूचिस्तान का बजट भी आज पेश किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा का बजट रवा हफ्ते पेश किए जाने का इम्कान। अमरीका की जानिब से इसराइल को ईरान मुआहदा दिखाने से इनकार किए जाने का इंकशाफ। इजरायली मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीका से मुआहदे का मतन दिखाने की दरख्वास्त की, लेकिन अमरीकी हुक्काम ने सिर्फ ब्रीफिंग पर इक्तफा किया। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नुकात जानकर नेतन्याहू ने हैरत का इजहार किया। अमरीका से हतमी मुआहदे पर ईरान में $300 अरब की निजी सरमायाकारी होगी। निजी फंड के जरिए खलीजी रियासतों, जनूबी अमरीका और अफ्रीका की कंपनियों ने पहले ही फंड्स की यकीन दहानियां करा दी। MOU पर दस्तखत के फौरी बाद ईरान को अपना तेल बेचने की भी इजाजत होगी। खबर एजेंसी रॉयटर्स का दावा। ईरान से मामूल के ताल्लुकात बहाल हो गए। मुआहदे का बुनियादी नुक्ता एक ही, ईरान कभी जौहरी हथियार बनाएगा न खरीदेगा। अमरीकी सदर को मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में पेशरफ्त का यकीन। मुआहदे की कांग्रेस से मंजूरी ली जाएगी। तफसीलात जल्द सामने लाने का भी ऐलान। ईरान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की खबरें फेक न्यूज़ और डेमोक्रेट्स की फैलाई गई अफवाह करार। सदर ट्रंप लेबनान जंग पर इसराइल से नाराज। इसराइल को लेबनान में मोहतात रहने की वार्निंग भी दे दी। हिजबुल्लाह के मामले से शाम के सदर को निमटने दे, सदर ट्रंप का इंतबाह मशवरा। ईरान के साथ अमन मुआहदे के तहत ईरान को अमरीका का एक पैसा भी नहीं दिया जाएगा। नायब सदर JD वेंस ने कतर से $300 अरब की वापसी और $24 अरब के गैर मुंजमद असासों की ईरान मुंतकली के नुकात ईरानी मीडिया का प्रोपेगेंडा करार दे दिया। वाज़े किया, ईरान मुआहदे के 3 बुनियादी नुकात हैं। एक, ईरान के पास कभी भी जौहरी हथियार नहीं हो सकते। दूसरा, आबना हरमस खुली रहेगी। तीसरा ऑप्शन, ईरान के लिए मुख्तलिफ फवायद और मराहत ज़ेर गौर है। खबरदार किया, ईरान का रवैया मुनासिब नहीं रहा तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। अमरीका ईरान मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में होगी। मकाम का तयन सालिस मुल्कों पाकिस्तान और कतर की तजवीज़ पर किया गया। स्विस वज़ारत ख़ारिजा ने बाकायदा ऐलान कर दिया। अमरीका से मुआहदे पर जुमे को दस्तखत होते ही अमल शुरू हो जाएगा। अगले मरहले में 60 रोज़ा मुज़ाकरात में जौहरी तनाज़ा और पाबंदियों के खात्मे पर बात होगी। ये भी बता दिया, लेबनान के मकबूजा इलाकों से इजरायली इनखला जंग के मुकम्मल खात्मे और हतमी मुआहदे की लाजमी शर्त होगी। बरतानवी पार्लियामेंट में ईरान और अमरीका जंगबंदी और अमन की कोशिशों में पाकिस्तान के तामीरी किरदार और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सफारती कोशिशों का भरपूर एतराफ़। मुतादिद अरकान हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने खत्ते में कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान के मस्बत किरदार की तारीफ की। लॉर्ड अहमद ऑफ विल्डन ने पाकिस्तान की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। लॉर्ड अहमद ऑफ विल्डन ने उर्दू ज़बान में कहा, पाकिस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया। बरतानवी हुकूमत की जानिब से बैरन्स चैम्बर ऑफ डार्लिंगटन ने भी पाकिस्तान के किरदार को सराहा। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। तेल की कीमतों में मामूली इजाफे का रुझान। अमरीकी खाम तेल $76.59, जबकि बरतानवी खाम तेल $79.47 फी बैरल की सतह पर आ गया। गुज़श्ता रोज अमरीकी बरतानवी तेल की कीमतें नुमाया कमी के बाद 3 माह की कम तरीन सतह पर आ गई थी। चीन से कशीदगी कम करने के लिए अहम इक़दाम का फैसला। अमरीका ने डीप सीक समेत चीन की 100 से ज्यादा कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करने का फैसला मौखर कर दिया। इन 100 से ज्यादा कंपनियों को अमरीकी हुकाम की जानिब से कौमी सलामती के लिए खतरा करार दिया जा चुका। अमरीकी रियासत डेलावेयर के शहर विलिंगटन के अस्पताल में फायरिंग, हमले में 2 अफराद मारे गए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक फायरिंग अस्पताल के ही मुलाजिम ने की, जो वारदात के बाद फरार हो गया। पुलिस ने अस्पताल में मौजूद दीगर अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। FBI का व्हाइट हाउस में हमले की मनसूबाबंदी नाकाम बनाने का दावा। व्हाइट हाउस में जारी अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप इवेंट पर मुबैना हमले की मनसूबाबंदी करने वाले 5 अफराद गिरफ्तार। हुक्काम के मुताबिक मुल्ज़िमान ने धमाका खेज मवाद से लेस ड्रोन्स के जरिए व्हाइट हाउस को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी की थी। स्नाइपर सियासतदानों और दीगर अफराद को निशाना बनाने का इरादा रखते थे। अमरीकी हुक्काम का ईरानी टीम को लॉस एंजलिस में मैच खेलते ही अमरीकी सरजमीन छोड़ने और वापस मेक्सिको जाने का हुक्म। ईरानी कोच के मुताबिक टीम को मंगल की दोपहर तक अमरीका में रहने की इजाजत दी गई थी।
क्योंकि रिकवरी सेशन के लिए रात अमेरिका में गुजारनी थी, लेकिन मैच खत्म होते ही सफरी शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। ईरान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। फ्रांस ने सेनेगाल को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। आज के दूसरे मैच में नॉर्वे ने इराक को 1 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। तीसरे मैच में अर्जेंटाइन और अल्जायर की टीमें आमने सामने, अर्जेंटाइन को 1 गोल की बढ़तरी हासिल। और महकमे मौसमियात ने कराची में आइंदा 3 दिनों तक गर्द आलूद हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। एयरपोर्ट अथॉरिटी का पाकशुदा तैयारों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने का हुक्म।